बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साहिद कोगी साहब। जी कोगी साहब, पंजाब की सियासत के हवाले से आप जानते हैं कि बड़ी अहम खबरें आ रही हैं, और पिछले दिनों जरदारी साहब ने लाहौर का दौरा किया और हमजा शहबाज से मुलाकात की है। कुछ कहानियाँ ऐसी सामने आई हैं कि समझ नहीं आ रही हमजा शहबाज को क्या करे। आपके पास क्या है अंदर की बातें? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि ये आसिफ जरदारी साहब ने मुलाकात नहीं की। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब उनके चरण छूने गए थे, वहाँ उनसे दुआएं लेने गए थे और उनसे कुछ कहने गए थे जी के भला होवे, भाग लगे रहन, कुछ साढ़े ते भी नज़र करम हो जाए, ये करने गए थे। और करने तो गए थे, वो कहते ना कुछ लेने गए थे, कुछ देखे आ गए हैं। वहाँ पे हुआ ये है कि वहाँ ये गए अपनी वजारत आला को दवाम बख्शने के लिए कि जरदारी साहब आप हम पे कोई हाथ हौला करें, बताएं। जिसके जवाब में जरदारी साहब ने उनसे कहा जी कि पंजाब में हमारे वो सीनियर वजीर का मामला अभी तक लटका हुआ है, उसको भी हल करें, और इसके साथ साथ ज़िमनी इंतखाबात जो आ रहा है उसमें भी सीट एडजस्टमेंट में पीपल्स पार्टी को ना भूलिएगा, और जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें भी हमजा शहबाज शरीफ साहब फंस गए उनके पास। इतना तो पीपल्स पार्टी का हक बनता है जरदारी साहब जी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना हक कैसे बनता है। पहले मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पंजाब में कितनी सीटें हैं? आपके सामने जितने, ऐसा छोटा सा आटे में नमक के बराबर। जबकि जनरल इलेक्शन के लिए जरदारी साहब ने बड़ी डिमांड कर दी, और इस पे मजे की बात यह है कि हमजा शरीफ साहब को हमजा शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने ऐसा बातों में किया, उलझाया। आपको पता था, बोलते तो मीठा है जरदारी साहब, बड़े सियासतदान है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। खूबसूरत अंदाज में, मीठे अंदाज में, धीमे अंदाज में हंसते हुए उन्होंने उनसे बड़ी बातें मनवा ली। हमजा शहबाज शरीफ साहब अपनी वजारत आला को दवाम देने के चक्कर में वो बातें मान आए। जो ही वो मान के आए हैं, पीछे लड़ाई हो गई है, बगावत हो गई नून लीग में। अच्छा। अब वो क्या बातें हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी ने कहा है, जरदारी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी फलां 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 हल्कों से इलेक्शन लड़ेगी, और ये वो हल्के हैं उनकी तरफ एक वो दे दी, एक फहरिस्त भी। और वो हल्के हैं जो पक्के नून लीग के हल्के थे, जहां से इनके बंदे जीतते थे। अब वहां पे वो तो हाँ करा है हमजा शहबाज शरीफ साहब। उनको नहीं पता था कि आगे जाके मेरे साथ होना क्या है। हो सकता है हमजा शहबाज शरीफ साहब के ज़हन में ये होगा, अभी तो मैं मान रहा हूँ ना, और जनरल इलेक्शन किसने देखा हो, तब आएगी, तब की बात तब जाने। लेकिन उनको नहीं पता कि सामने आसिफ जरदारी साहब हैं जो ऐसे नहीं जाने देंगे, बड़े पुराने खिलाड़ी हैं वो। खैर वो आ गया, उन्होंने आके अपनी पार्टी रहनुमाओं को बताया जी कि ये बात हुई है, जिसमें वहाँ एक शोर मच गया। वफाक में भी शोर मच गया, यहाँ पे भी शोर मच गया, क्योंकि उन्होंने पंजाब में जाहिर है सिर्फ सूबाई सीटों की तो नहीं बात की थी, उन्होंने कौमी असम्बली के हल्कों पे भी बात कर ली। वहाँ पे हुआ ये है कि कुछ नून लीग के कुछ साथी, जिनमें तलाल चौधरी हैं, मोहम्मद जुबैर हैं और मोहसिन शाहनवाज रांझा है, इन लोगों ने एक तूफान खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा जी कि ये क्या बात हुई, मारे हमने काई मुकदमे हम पे हुए, सारे मामलात ये हैं। और वो कहते हैं ना कि वो दुख झीले बीफ आखता और कव्वे अंडे खाए। क्योंकि सर कुर्बानी तो पीपल्स पार्टी ने भी दिया। आप देखते हैं कि बाप बेटे को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया है, उनको भी तो ये कुर्बानी नहीं है भाई, ये उन्होंने फंसा दिया है, कुर्बानी का बकरा बना दिया, कुर्बानी नहीं दी है, ये कुर्बानी का बकरा बनाया इनको, और वो इस वक्त है वो बलि चढ़ा दिया इनको। अब जो भी बात में हम जो पहले बार बार ये बात करते हैं कि जो महंगाई हो रही है वो गाली तो इन बाकियों को तो नहीं पड़ रही, पीपल्स पार्टी को किसी ने गाली दी है। लोड शेडिंग जो हो रही है, किसी ने पीपल्स पार्टी या जेयूआई को गाली दी है। अब तो वो वापडा वाले भी बड़े खुश हैं। किसी ने वापडा वालों से पूछा भाई आप क्यों खुश हैं, कहते पहले जब लोड शेडिंग होती थी लोग हमें गालियां देते थे, अब शुक्र है भाई ये नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को पड़ रही है गालियां। और ये तो सूरत हाल है इनकी, तो इसलिए वो कुर्बानी का बकरा बनाया। मैं अब आपको बता रहा था तलाल चौधरी साहब की, जुबैर साहब की, और आप तो जानते हैं तलाल चौधरी साहब, मैं फिर आपको बता दूं कि वो तंजीम साजी के हवाले से आपको पता अक्सर रात गए तक मसरूफ रहते हैं। जुबैर साहब के भी हवाले से आपको पता है एक छोटी सी वीडियो आ गई थी, उसमें भी टिकटॉक स्टार उनको बनाया गया था, जो भी था। तो इसी तरह मोहसिन शाहनवाज रांझा भी उड़ गए कि यार हमने मारें खाई, हमारे ऊपर मुकदमात हुए, हमें लोगों ने ट्रोलिंग की हमारे ऊपर पीटीआई ने, और आज आपने सीटें उनको दे दी, हमें तो बशीर तक नहीं बनाया आपने, और आने वाले दिनों में आपने हल्के भी उनके हवाले कर दिए। गोया नून लीग ने अपने हाथ काट के जरदारी साहब के हवाले कर दिए। इस बात पे बड़ी लैदे हो रही है, और मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये आप हमारी मुखबरी समझिए, जो भी इसको समझ लें, ये हमारा तज्जिया है। जराए कहते हैं कि नून लीग में बड़ी लैदे हुई, अंदर से लोगों ने
बगावत का समझ लें, ये इसको बगावत ही कहते हैं ना। जाहिर है जब लोग कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं हम साइड पे हो जाएंगे, तो ये बगावत नहीं तो और क्या है। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल चल रही है और आने वाले दिन नून लीग के लिए बहुत कड़े दिन है, मैं आपको बता रहा हूं। ना वजारत उज़्मा बचनी है, ना वजारत आला बचनी है। उसकी वजह कि उनको जकड़ इस तरह दिया हुआ है। जरदारी साहब ने जकड़ दी, उधर से मौलाना साहब भी, आपको तो पता है। मेरी बात सुन ले सर, जरदारी साहब यारों के यार हैं, आप फिक्र ना करें, वो यारों के यार तो हैं, बिल्कुल यारों के यार हैं, और दुश्मनों के दुश्मन भी तो हैं यार, ये क्यों आप भूल जाते हैं। यारों के यार हैं जरदारी साहब, दुश्मनों के दुश्मन भी हैं। आपने उनके साथ थोड़ा किया, आपने अपने दौर में उन पे मुकदमात किए रखे, उनकी जुबान तक काटी गई, उनको आपने आने नहीं दिया बाहर, वो जेलों में पड़े रहे, वो जो तारीख पे तारीख पड़ती रहे, वो बेचारे अपने ढूंढते रहे कि यार मुझे कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। नहीं दिया उन्होंने हमजा शहबाज को थपकियां दी हैं मोहब्बत की। वो मोहब्बत की, वो बच्चा है हमजा शहबाज तो वो दे ही देता बंदा थपकी है, क्या बात हुई है। वो थपकी देके अपना काम तो कर गए ना, थपकी देके इनको कहा तुसी शेर हो लड़ो, इनको लड़ा दिया, खुद अपना काम कर गए। ऐसे बात नहीं है, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने चाहिए। वो जरदारी साहब आज भी वो तकरीर नहीं भूले हैं जो इन्होंने तकरीर की थी। शहबाज शरीफ साहब ने, याद है आपको, लोहारी में तकरीर की थी और यही था ना कि कब्र में घसीटूंगा, सड़कों पे ये कर लूंगा। फिर मुझे बताइए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से जो कुछ हुआ उनके ऊपर, क्या वो आप समझते हैं कि वो भूल गए होंगे? क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो अपनी मां के ऊपर जो कीचड़ इन्होंने उछाला था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब पे, वो भूल जाएंगे? नहीं भाई, जो सीटों के हवाले से मामला तय हुआ है, मुझे ये बताएं कि नून लीग के लीडर और कायदीन क्या इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने। ये पहला बारिश का कतरा है, ये जो मैं आपको नाम बताए कि जिन्होंने अंदर आवाज उठाई है कि अगर आपने ऐसा करना है तो फिर हम जाने, हमारा काम जाने, फिर हम पार्टी का हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा। आपने देखे उन्होंने, आपने लोटों को तो आपने वो उनका यही कहना है कि लोटों को आपने ज़िमनी इंतखाबात में भी आपने उनको ऑब्लाइज कर दिया, जो जनरल इलेक्शन आएंगे तब आप पीपल्स पार्टी के साथ उनको कर देंगे, जेयूआई को भी बीच में ले आएंगे, तो हम कहां जाएंगे? जाहिर है अगर पीपल्स पार्टी का कोई बंदा वो वहां पे एडजस्ट करेंगे तो इसका मतलब है ना कि नून लीग का कोई बंदा वहां से साइड लाइन होगा। ये बात उनको बर्दाश्त नहीं है और इस बात पे मैं समझता हूं वो हक पे हैं। नून लीग के कायदीन को ये बात सोचनी चाहिए कि उन्होंने इन लोगों को साथ लेकर चलना है जो कल तक इनके मुखालिफ थे, या अपने वो वर्कर जो इन पे जान छिड़कते थे उनको इन्होंने साथ लेकर चलना है। और ये जो सूरत हाल है, ये कप्तान के लिए विन विन पोजीशन है। अब कप्तान बड़ा राजी इस मामले में, आप देख लें, हम तो पहले दिन कहते थे वही काम हो रहा है। ये कप्तान को इनके खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही लड़ के इन्होंने ऐसा ही हाल रहा है, वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। क्योंकि साहब एक और बड़ी अहम खबर आई हमारे पास मकसूद चपरासी के हवाले से। आप जानते हैं कि खान साहब मकसूद चपरासी का नाम बार बार अपने जलसों में लेते थे और हर बंदा ये सोच रहा था कि मकसूद चपरासी कौन सा है। आज इतना मिली कि मकसूद चपरासी अचानक इंतकाल कर गए हैं। क्या स्टोरी है इसके पीछे? खैरियत तो है? देखिए जी, मकसूद चपरासी की मौत से एक और सबूत मिट गया या मिटा दिया गया, अब पता नहीं, अब इसमें ढूंढें। मकसूद चपरासी साहब कौन थे? अल्लाह उनकी मगफरत करे, मर गए। ये कैसी हैरत वाली बात है कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग में नुमाया उसमें थे केस में, वो आहिस्ता आहिस्ता मरते जा रहे हैं। अल्लाह शरीफ फैमिली को ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे इनको, इनका साया अपने बच्चों पर तादेर सलामत रहे इनका। लेकिन इनके खिलाफ जो भी, या इनके हवाले से जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो भी किरदार आया, पुरस्कार मौत, मर गया। डॉक्टर रिजवान थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश कर रहे थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अचानक ही उनको हार्ट अटैक हुआ। और इसके बाद वो एक और थे, नवीद गालिबन उनका नाम था, FIA में वो भी थे, उनका नाम भी था मनी लॉन्ड्रिंग में, वो भी अल्लाह को प्यारे होगा हार्ट अटैक से। और मकसूद चपरासी साहब दुबई में गए हुए थे, आपको पता है इनके अकाउंट से अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, अरबों रुपए की। और वो मकसूद चपरासी साहब थे, वो दुबई पता नहीं कैसे चलेगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक अगर वो चपरासी तो दुबई में वो इतने अच्छे से रह रहे हैं, उनके वारंट भी नाकाबिले जमानत जो वारंट है वो FIA ने जारी किए हुए थे। अब इतला आ गई अचानक कि वो भी अल्लाह को प्यारे होगा, हार्ट अटैक हो गया। मैं ये कहता हूँ कि एक सबूत कैसे ख़त्म हुआ, एक और सबूत मुझे ये बताइए। माजी तारीख, हमारा कोई लंबी बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा तो तारीख पीछे 2, 4, 10 साल पीछे चले जाए। मैं फिरौन के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ साल पीछे चले जाए। ये जिला कचहरी लाहौर में रिकॉर्ड को आग लग गई, वो LDA का रिकॉर्ड जल गया, कुछ बंदे भी मर गए। यार ये क्या होता था? साफ पानी का रिकॉर्ड था, वो जल गया। यार ये जो रिकॉर्ड होता था इनके खिलाफ वो जल जाता था। अच्छा, जब रिकॉर्ड जलना बंद हुए तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिजवान
FIA के, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर उसके बाद वो फारिग व नवीद उसमें अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये जो मकसूद चपड़ासी साहब थे, ये अब मुझे बताएं ये क्या, और ये इत्तेफाक है क्या? ये इत्तेफाक है? वो यार इन्होंने ही मरना है, जो बेचारे किसी ना किसी तरह या मुलजिम थे या तफ्तीशकार थे, यही मरते चले जा रहे हैं। जो मुलजिम है वो माशाल्लाह ठीक सलामत है, अट्टे कट्टे बैठे हैं, कुछ चक्कर नहीं है। तो यार इसमें थोड़ी सी तो उसको डिग आउट करें ना। ये शहबाज गिल ने तो आज क्या यहाँ तक भी कह दिया, क्या वजह हो सकती है? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? मैं कोई वजह नहीं बताता। शहबाज गिल ने तो आज कह दिया ना, PTI तो इल्जाम लगा रही है कि इनको ऐसा केमिकल दिया जा रहा है जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर रिजवान को भी यही हुआ, पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब मेरा ख्याल है कि अब उन्होंने फिर ये बात उठा दी, तो यार पोस्टमार्टम करा के देखने में क्या हर्ज है? ये वही मकसूद चपड़ासी ने आपका इतने काम आया यार, आपके इतने उनके पास राज होंगे, आपका वो वफादार था, आपका वफादार था वो शरीफ फैमिली का। तो यार अगर वो मर गया तो कम से कम उसकी आप करें तो सही है, उसकी पोस्टमार्टम कराए। हो सकता है आपके दुश्मन ने उसको मार दिया। आप समझते हैं कि मकसूद चपड़ासी का मरने से जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग के, उस पर मियां शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को फ़ायदा पहुंचेगा? देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। वैसे ही अब वैसे वो मर गया तो जाहिर है एक अहम गवाह उसको कह लें, एक अहम मुलज़िम कह रहे हैं, वो नहीं है, फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन रिकॉर्ड में पूरी चीज़ें हैं, वो अब ज़ाय नहीं होती। अब आग लगाने से चीज़ें ज़ाय नहीं होती। अब भाई कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया। कप्तान यही तो रोता था, वो यही तो कहता था भाई सारा कंप्यूटराइज करो। और उन्होंने किसी हद तक जो लाहौर का ख़ास तौर पे था, उन्होंने ये लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज भी किया है। और ये क्यों नहीं होने देते थे ये इस दौर में? ये शहबाज शरीफ साहब तो हमेशा कहते थे कि हम इसको करेंगे कंप्यूटराइज, लेकिन करते नहीं थे, क्योंकि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड जलता नहीं है भाई, कहीं ना कहीं सेव रहता है। और ये जो मामला था ये आपके सामने, ये अब पता नहीं अल्लाह जाने उसकी ना पोस्टमार्टम उसका होना है। मुझे देख लीजिएगा आप, उनके घर वालों ने कहना जी बस अल्लाह दी आई सी मर गया, चलो ये हम इसका पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। वो फिर दब जाएगा, वो हज़ारों लाख मनो मिट्टी तरह वो चला जाएगा, सबूत भी गए हैं, किस्सा पाक हुआ सारा। नाज़रीन, गोगी साहब के कहने का मतलब ये है कि जो सबूत है वो मिटाने से नहीं मिटते, लेकिन जो जुर्म हुआ है वो नज़र ज़रूर आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।